नमस्कार। NSA 9 के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। बात करेंगे विकास की और बात करेंगे बदलाव की और शुरुआत करेंगे नगर निगम हेरिटेज से। आज हमारे साथ में नगर निगम हेरिटेज के यूँ कहें अब पूर्व ही हो चुके हैं पार्षद, इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और हमारे साथ में मौजूद हैं उत्तम शर्मा जी, जो नगर निगम हेरिटेज में पार्षद रहे हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है और आप विद्युत एवं लाइट समिति के चेयरमैन भी रहे। तो सबसे पहले नए उत्तम जी, आपका सबसे बहुत बहुत स्वागत है NSA 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में। बात बहुत शुरुआती ढंग से लेते हुए करते हैं, तो किस तरीके से उत्तम शर्मा कौन है बेसिकली, अपने बारे में कुछ विस्तार से बताओगे? मेरा नाम उत्तम शर्मा है। वार्ड 49 बगड़िया भवन सिविल लाइंस वाला जो एरिया है, यहीं मेरी पैदाइश हुई है। यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। 30 साल तक यहाँ पे कभी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। मैंने जब इस बार चुनाव लड़ा था तो इस बार कैंडिडेट कांग्रेस का था मैं, हालांकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। उस समय मैंने कांग्रेस का चिन्ह पे चुनाव लड़ा और मैं पहली बार 30 साल के बाद मैं ही जीता था यहाँ पे। और मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और विकास के जितने भी कार्य हुए हैं वो हम आगे की चर्चा में आपसे तय करेंगे कि मैंने क्या कार्य किए। जनता तय करेगी कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया। उत्तम जी, नगर निगम को क्या है कि आम भाषा में जो बेसिकली जयपुर का जो एक आम नागरिक है वो नरक निगम भी कहता है, ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है, सीवर लाइन बहने लग जाती है, कूड़े के कचरे के ढेर लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कारणों से, कभी स्ट्राइक हो जाती है, कई बार कई कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं अगर लगातार 1-2 दिन में, तो वो स्थिति इतनी गंदी हो जाती है कि लोगों ने ऐसा कल्पना कर ली है कि ये तो नरक निगम हो गया, इसलिए नरक निगम कहा जाता है। हमें ऐसी क्यों शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जयपुर का जिसका नगर निगम से काम पड़े या जिसका काम नगर निगम में हो, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी और सुलभ तरीके से हो जाए, उसको चक्कर ना काटने पड़े, उसको फाइलों के लिए इधर से उधर ना जाना पड़े। तो ऐसा ये व्यवस्थाएं अभी तक हाल फिलहाल तक क्यों नहीं सुधरी हैं? ये एक बड़ा सवाल प्रशासन पे भी खड़ा होता है और दूसरा सवाल ये उन पे भी खड़ा होता है जो जिम्मेदार आदमी, जो जनता चुन के भेजती है, वो एक आशा के साथ में भेजती है कि हाँ भाई 5 साल हम इस व्यक्ति को पार्षद बना के भेजेंगे तो हमारे क्षेत्र की, हमारे वार्ड की समस्याओं को सुनेंगे या हमारे जो काम है, चाहे वो किसी भी तरह के काम हो, सफाई से विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो काम हमारे होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता या क्यों नहीं हो पाया आज तक? हर सरकार आती है और हर प्रशासन इसका दावा भी करता है। देखिए, निगम में जो कार्यप्रणाली है उसमें सबसे बड़ा जो एक दोष है वो ये है कि सहायकों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्याएं थोड़ी सी कम है। लोग इसी में सफ़र करते हैं क्योंकि एक ही आदमी को कई कई, अब जोन के उपायुक्त को ले लें आप, जोन उपायुक्त के पास 2-2 जोनों के चार्ज होते हैं कई बार, तो उसको उधर का भी देखना होता है, उधर का भी देखना होता है। उपायुक्तों की संख्या, अधिकारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या थोड़ी सी कम है, इसलिए भी थोड़ा सा आम जनता को सफ़र करना पड़ता है। बाकी जितना कहा जाता है ना कि नगर निगम में खूब चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा देर हो जाता है पर कार्य संतोषजनक होता है। नहीं, ऐसे उदाहरण तो मेरे पास में है जो मुझे फ़ोन करते हैं कि आपके वो जानकार हैं, आप उनको फ़ोन कर दीजिए तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। सुनिए, क्या होता है कि आप पेशे से पत्रकार हैं, एक चैनल आपका अपना चलता है, तो लोगों को लगता है कि पत्रकार के माध्यम से बोलेंगे तो काम जल्दी होगा, और होता भी होगा शायद। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी आपसे अब कोई शिकायत करे तो आप उनको मेरा नंबर दीजिए और जी, मैं उनकी विश्वास पे, कसौटी पे पूरा खरा ये उतरूँगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप उनके लिए तन मन धन के साथ में तैयार अपने आप को मान रहे हैं कि उनकी सेवाओं करने के लिए, उनके काम को सुलभ तरीके से और आसान तरीके से कराने के लिए आप कटिबद्ध अपने आप को मान रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी आपकी इस बात की पूरी प्रशंसा भी करते हैं और आपको इस चीज़ को बधाई भी देते हैं। दूसरा सवाल कि हम जब नगर निगम जाते हैं तो नगर निगम अलग अलग तरह का काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विंग है, जिसमें से एक विंग आपके पास में रही शायद विद्युत एवं लाइट समिति। रोडों पे और जो हेडलाइट बेसिकली रोड लाइट्स जो है बेसिकली
और कॉलोनियों में उजाला भरने का काम आपका रहा है, लेकिन क्या वो काम आपके कार्यकाल में पूरा हुआ? हाँ, क्या जयपुर रोशन हुआ? बिल्कुल। मैं बात करूँ आपसे, मैं जब चेयरमैन बना विद्युत समिति का, विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति का चेयरमैन बना, तो मेरे पास 33 वार्ड थे, वार्ड नंबर 32 से 66 तक। आप एक बार उठाकर देखें इसको सबको, तो जहाँ तक लाइटों की बात है, हमने सबको, पार्षदों को भी लाइटें दी है। हो सकता है कुछ को नहीं मिल पाई हों, अमूमन सबको लाइटें दी है हमने। जी। 33 के 33 वार्डों में, हर वार्डों में मैंने वाटर कूलर का वो स्थापना की है, मतलब लगाए हमने वहाँ पे। 10-15 तो मेरे को अभी टिप्स पे हैं कि जहाँ मैंने लगाए हैं, और कुछ जो बचे हैं वो मेरे कार्यकाल समाप्त हो गया, पर निगम कार्य कर रहा है अपना, और वो उन 33 वार्डों में वाटर कूलर भी लगाएगा। हमने लाइट और प्रकाश की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद करी है अपनी तरफ से। उत्तम जी, एक बात बताओ कि जब आप चुन के जाते हो तो जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, और वहाँ जो काम कर रहे अधिकारी होते हैं वो एक एग्ज़ाम फाइल करके या एक पोस्ट के साथ में आते हैं, या तो वो अधीनस्थ कर्मचारी के तौर पे हो, या वो आरएएस के तौर पे हो, या वो आईएएस के तौर पे हो, वो चुन के आते हैं। तो आप लोगों की जो मेल जोल है, मेल मिलाप है, या जो आपका जिसको बोलेंगे गठजोड़, वो बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता, या आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं? नहीं, देखिए, सब विचारों में भिन्नता तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ऐसा किसी भी अधिकारी का या किसी भी पार्षद का विचार ऐसा नहीं होता है जिससे कि लोगों का कोई हानि हो सकता है पार्षद कुछ काम अपने निजी स्वार्थ के लिए थोड़ा सा कराना चाह रहा हो, और अधिकारी उसको अपनी नज़र में ये सोचे कि ये गलत है। जी। अगर आपस में संवाद करते हैं तो उसका रास्ता भी निकलता है। और मैंने जैसा इस 5 साल में देखा है कि मेरा किसी अधिकारी से ऐसा ना तो कोई मनमुटाव हुआ, ना मेरे किसी अधिकारी ने ऐसा मुझे बताया कि ये काम गलत है, ये मत करो, ये काम सही है, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो अच्छा लगा, जो सही लगा, जो कानूनन सही लगा, वो उन्होंने करा। नहीं, आपके साथ में नहीं हुआ हो, लेकिन आपने देखा हो किसी और के साथ में हुआ हो, ऐसा कुछ? हाँ भाई साहब, ऐसा तो देखिए, मैंने तो ऐसा नहीं देखा किसी अधिकारी को किसी पार्षद के साथ उलझते हुए। हो सकता है किसी पार्षद ने उत्साह में ज़्यादा होकर कोई ऐसा काम बता दिया हो जो कानूनन रूप से थोड़ा सा सही नहीं होगा। मैं बात करूं अगर नगर निगम हेरिटेज की, तो नगर निगम हेरिटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है, और वो उसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है हमारे चैनल्स पे। चाहे वो मुनेश गुर्जर का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो कुसुम यादव का कार्यकाल रहा हो, या उनके कार्यकाल में रहे हुए सीओ रहे हुए हों, उनके आपस में कहीं ना कहीं खींचतान, मतभेद, ये सब चीज़ें रही है, जिनका सीधा सीधा जो सफ़र है या जिसका खामियाजा जो है वो जयपुर हेरिटेज की जनता को भुगतना पड़ा। ऐसा मेरे पास में इनपुट है। देखिए, मुनेश गुर्जर का कार्यकाल में जो भी कुछ सही हुआ, गलत हुआ, उनका निर्णय सरकार ने कर दिया है, और कोर्ट के माध्यम से उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और रही बात कुसुम यादव जी की, तो मेरे को लगता है कुसुम यादव जी के कार्यकाल में 1-2 काम हुए हैं ऐसे जिसकी जांच चल रही है, और हम सरकार ने तो वो पट्टे कैंसिल भी कर दिए। आप बात कर रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ ऑन कैमरा। एक तो बस्ती सीतारामपुरा है, और एक शायद बाटड़ कुछ है, एक जगह है, ठाठर ठाठर आवासीय योजना आवासीय आमेर योजना में है है। वो। इन दोनों में सरकार ने पट्टे कैंसिल कर दिए दोनों के। जो गलत थे उनको गलत साबित हो गए वो, और उनके पट्टे कैंसिल कर दिए सरकार ने। लेकिन बुनियादी सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि जब चीज़ गलत थी तो वो सही हुई क्यों, या हुई कैसे, किसकी वो मिलीभगत से और किसके साथ से? उसमें कुछ अधिकारियों को सरकार ने हटाया भी है, और पट्टे भी निरस्त किए हैं। आगे जांच चल रही है, उसकी गहराई से पूरी जांच करेगी सरकार। पारदर्शी है सरकार, जो भी करेगी अच्छा करेगी, और सरकार जवाबदेही सरकार है, इसलिए सरकार सही करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सरकार तह तक जाके इस मामले की पूरी छानबीन लेकिन करेगी। उत्तम जी, इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है कि आप किसी दूसरे का हक खाकर कुछ पैसों के लालच में आप वो पैसा या वो पट्टा या वो जो सुविधा वो किसी और को दे देते हो? हाँ, ये इतनी बात, हिम्मत कैसे हो जाती है? ये गलत बात है, और ये आपके अपने विवेक की बात है। बाकी सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होती कि जिसमें किसी को ऐसा उत्साहित किया जाए। अब जिसने भी किया, ऐसा किया, उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। दिशा विवेक की गलत थी, इसलिए उसका परिणाम भी गलत आया। अतः सरकार ने उस परिणाम को देखते हुए उन पट्टों को कैंसिल किया, अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है कुछ को, और आगे जांच जारी है।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल न्याय करेगी, है जवाबदेही सरकार है। लेकिन बोर्ड भी तो भाजपा जनता पार्टी का ही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, सरकार हमारी है, गलती जहाँ हुई है उसकी आधी पूर्ति हमने कर दी है और जांच चल रही है। पूरा विस्तृत आपके पास परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो ये जांच हो रही है, वो जो जांच क्या ठंडे बस्ते में जाएगी, या ये जांच भी कोई 10 साल 5 साल बाद में टाइम लेके आएगी? क्या लगता है आपको? ये तो ये जांच का विषय है साहब, सरकार के अधीन है जांच, मेरे इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। और मुझे तो आशा है सरकार पे कि सरकार जांच करेगी, जल्दी करेगी और निष्पक्ष करेगी। आप हेरिटेज में आते हैं तो बेसिकली वॉल सिटी का जो ज़्यादातर एरिया है वो हेरिटेज का है, लेकिन वॉल सिटी में जिस तरह की परेशानियां हैं, चाहे वो पशुओं को लेकर हो, चाहे वो गंदगी को लेकर हो, चाहे वो सीवरेज को लेकर हो, चाहे वो लाइट को लेकर हो, या किसी भी पार्किंग की समस्या को लेकर हो, और तरह तरह के वहाँ पे एक गैंग बने हुए हैं। क्या वो शहर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से परेशान है। और आज भी अगर सर्वे पे चला जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि काम हुआ ही नहीं। देखिए साहब, एक तो वॉल सिटी वाला जो एरिया है, बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी खूब अच्छी है वहाँ पे। और अभी निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की संख्या थोड़ी सी कम है और सरकार बहुत जल्दी अपनी सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी निकालने वाली है दिसंबर माह में। ऐसा कुछ अभी हड़ताल के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया है इन सफाई कर्मचारियों के नेताओं को भी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होता है वहाँ थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा हो जाती है कई बार, क्योंकि कर्मचारी कम हैं। जैसे ही कर्मचारी पूर्ण होंगे, अपना सारे काम निश्चित रूप से वापस से सुचारू रूप से चलने लग जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड सिटी भी वापस से अपना पुनः वो पुराना सौंदर्य जो है वो आ जाएगा वापस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो आपने पार्टी की रीति नीति के अनुसार बात रखने की कोशिश करी और अच्छी बात है, आपने रखी भी। अब हम आपके वार्ड पे आ जाते हैं। आपका कौन सा वार्ड है? मेरा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 49 है अभी। जी, तो 49 जो वार्ड है, 49 वार्ड की जो जनता है वो क्या उत्तम शर्मा से खुश है, राजी है? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जनता के साथ ऐसा कोई भी काम जो जनता ने कहा और मैंने नहीं किया हो। देखिए, मैं अब आपसे विगतवार आपसे चर्चा करता हूँ। 12 तो हाई मास्क लाइटें नई जो लगवाई है मैंने अपने कार्यकाल में। बगड़िया भवन ले लें आप, सुभाष मार्ग के कोने पे ले लें, और या फिर आगे महिंसा सर्कल के कॉर्नर पे ले लें, इधर पीछे कब्रिस्तान जो बना है वहाँ ले लें, और अपना ये तिलक मार्ग के इधर कॉर्नर पे वहाँ ले लें। ऐसे करके मैंने इतनी तो लाइटें, हाई मास्क लाइटें लगवा दी है। और उसके अलावा रोड लाइटें सारी लगवाई, सीवर लाइन का काम कराया। सामुदायिक केंद्र नहीं था इस वार्ड में कई वर्षों से, आज विनोबा कॉलोनी सी स्कीम वार्ड 49 में एक सामुदायिक केंद्र भी है। वो हमने मेरे कार्यकाल में ही विधायक महोदय के सहयोग से बनवाया। और सीवर लाइन कई जगह नहीं थी, वहाँ सब जगह करीब करीब सीवर लाइन डलवा दी। सड़कों का काम जो था करीब करीब पूरा कर दिया है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान की इच्छा है तो कभी पूरी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, पर अगर कहीं कोई कमी रह गई है, जनता मुझे अवसर देगी तो मैं वापस अपनी बची हुई कार्यों को संपूर्ण करूंगा और जनता के विश्वास पे एक खरा उतरूंगा। सवाल और पैदा हो जाता है कि, और होता भी है, दिखाई देता है कि बेसिकली निगम का पार्षद और क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का विधायक, इन दोनों में भी कई बार टसल या कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। मैं आपके ही वार्ड की या क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ऐसा भी होता है क्योंकि बेसिकली जब नगर निगम में बैठक होती है तो वहाँ पे लोकल विधायक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, तो उनके भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहते हैं, तो वो कहीं पे अनैतिक या उल्टे सीधे आपको दबाव नहीं डालते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल सवाल ही गलत है। और हमारे क्षेत्र में विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, विकास के पर्याय हैं, खूब काम करा रहे हैं। इतना काम हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है, वो अब उनका अधिकतर समय ही पब्लिक के बीच में निकलता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनके कार्यकाल में 2 साल में बहुत काम हुआ है। और जहाँ तक रही विवादों की बात, उनका तो किसी से विवाद रहा ही नहीं है, ना तो वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उनका किसी से विवाद नहीं है। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र सिविल लाइंस हमेशा नंबर 1 हो
और विकास में नंबर 1 हो। तो उसी का काम को इतना कर रहे हैं कि वो इतना व्यस्त रहते हैं लोगों की समस्याओं में। आप देखते होंगे दिन भर वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। आपका जो वार्ड 49 है उसमें बेसिकली इन 5 सालों में कौन कौन से बेहतर काम हुए जो पहले कभी नहीं हुए? सबसे बड़ा काम तो यही था साहब कि सामुदायिक केंद्र था ही नहीं यहाँ। मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में इस वार्ड में। वो सामुदायिक केंद्र आज बन गया है, 2 मंजिल का बना है। और उसके अलावा कई सीवर लाइन ऐसी थी जो 40-40, 50-50 साल से नहीं जली थी। चौमुआ उसकी देख लें आप, कितने दिन बंद रहा वो नाला, वो मेन चौराहे पे गड्ढा होने के बाद फिर वो लाइन डली। वो कई सालों पुरानी लाइन थी, वो डली। तो ये सारे कार्य हुए ना। और उसके अलावा अब मेरा ख्याल से बारिश बहुत चली इस बार। बारिश के बाद अब आ गया सर्दियों का टाइम। अब हम बची हुई सड़कों का जो है कुछ का वो बचा है अपना निर्माण कार्य, और कुछ का रिपेयरिंग का काम है, वो भी अब हम जल्दी चालू कर रहे हैं। अब आने वाले जो चुनाव होंगे उस उन चुनावों को लेकर अपनी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर हम वापस जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वापस ही आशा करेंगे कि वो हमको वापस एक जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनकर नगर निगम में भेजें? हाँ, बिल्कुल जनता के जो मुद्दे होंगे वापस उन पे खरा उतरेंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और हम प्रयास करेंगे उनके आखिरी दम तक, आखिरी सवाल तक उनके हर सवालों का जवाब दें और उनका निवारण करें। और जल्द ही उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा मैं। इसलिए मैं 1 जनवरी से वापस से जनता के बीच में जाना चालू करेंगे हम। और हर आदमी से मिलकर उसकी निजी समस्याएं, कॉलोनी की समस्याएं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो जंगली आवारा कुत्तों की हो या कोई गायों की हो, उन सब के निवारण के लिए लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उन सब की समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके पास में तो वार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पे वीआईपीज़ मूवमेंट और गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो ऐसे में आपको भी बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल संजीदगी के साथ में काम करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वीआईपी वार्ड है। देखा जाए तो जयपुर की प्रमुख सरकारी जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट ले लें, उद्योग भवन ले लें, एसबीआई का हेड ऑफिस ले लें, स्वायत्त शासन विभाग ले लें, समाज कल्याण ले लें, ये सारे एजी ऑफिस, हाई कोर्ट, ये सारे जो हैं हमारे वार्ड 49 में ही हैं। तो जयपुर के हर कॉलोनी से, हर गली से एक आदमी यहाँ ज़रूर आता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि इस एरिया को इतना साफ़ सुथरा, चाक चौबंद रखें कि आने वाला नया आदमी या कोई पुराने आदमी जो यहाँ आ रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगे कि हम गंदगी में आ रहे हैं या कोई ऐसी जगह, गलत जगह आ रहे हैं। मौजूदा दौर में जो नगर निगम चल रहे हैं उन नगर निगमों को और अधिक बेहतर और उनमें और अधिक अच्छा बनाने के लिए क्या सुझाव होने चाहिए? एक सबसे बड़ा सुझाव तो मैं ये देना चाहता हूँ कि साहब, पार्षदों का जो कार्यकाल होता है वो एक तो बिल्कुल उनको फ्री हैंड होना चाहिए। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि वो निरंकुश हों, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए, पर उनको कई बार छोटे छोटे काम कराने के लिए भी अफसरों के आगे, उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अफसर उसमें मीन में एक निकाल के उसको बंद करवाए थे, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि जो नीतिगत कार्य, नीति संगत कार्य हों, जो जनता के हित में हो। जवाब आपने अब दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके हर सवाल का मैं जवाब ऐसा दूं कि आप भी संतुष्ट हों, तो आप लोगों को, हम लोगों को बता सकें कि सरकार के जितने भी जनता से जुड़े हुए सवाल और कार्य हैं वो गलत नहीं होते। कई बार होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे, अगर जनता की कई बार अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। पर मैं चाहता हूं सरकार इन सब चीज़ों को चेक करे और ढंग से इसको चेक करने के बाद पार्षद को अधिकार दे कि आप इस कार्य को संपूर्ण करें। और मेरा ये हमेशा मानना रहेगा कि पार्षद पहली कड़ी होती है, पार्षद को अधिकार देने चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा और क्या क्या सुधार होने चाहिए नगर निगम में? नगर निगम में आने के बाद, जैसा आपने शुरू में इस कार्यक्रम में कहा था कि वो नरक निगम हो, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला काम ऐसा ही होना चाहिए, आने वाला हर आदमी, एक आम जन इस नगर निगम के ऑफिस में आने के बाद अब से ये बोला करे कि मैं नरक निगम में नहीं, नगर निगम में ही आ रहा हूँ। मेरे सारे कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। अधिकारी बहुत ही सहनशील है, अधिकारी बहुत ही कार्यकुशल है और आपस में भाईचारा है, आपस में लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण मिलके करते हैं। ऐसा माहौल होगा तो कोई आदमी नरक निगम बोलेगा भी नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार जो निगम बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। और मुझे पूरी आशा है वापस से बोर्ड बनेगा भाजपा का
और वापस से विकास को पंख लगेंगे। उत्तम जी, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि एक ही व्यक्ति का काम है, वो काम एक ही बार होना है या एक ही व्यक्ति का होना है, लेकिन उसके लिए आपके पास में कई फ़ोन आते होंगे, कई सिफारिशें आती होंगी और व्यक्ति भी आते होंगे। तो उस स्थिति को आप किस तरीके से संभालते हैं कि क्योंकि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जिसका काम कर दिया उसके लिए आप देवता और जिसका काम नहीं किया उसके लिए आप राक्षस, या बिल्कुल काम के नहीं हो, या हमारा पार्षद सुनता नहीं है, या वो काम का नहीं है, इसकी चलती नहीं है, कई तरह की चीज़ें वो बैक बाइटिंग के रूप में पीछे बोलते रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल इतना सा है कि जब कोई स्थिति ऐसी पड़ती है, और जाहिर सी तौर पे ऐसी पड़ती भी होंगी कई तरह की, उस स्थिति पे आप किस तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको क्लियर करते हो, या उसको मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, 100% तो नहीं, 90% लोग भी कोई गलत काम नहीं लाते हैं और गलत काम के लिए कभी किसी के फ़ोन भी नहीं आते हैं। 19-20 कहीं कोई थोड़ा बहुत होता है, कहीं वायलेशन या कहीं कोई ऐसी चीज़, तो हम उसको आपसी संवाद से उसको सुलझा लेते हैं। और मैं ऐसा मौका कभी किसी को देता नहीं हूँ कि वो गलत काम के लिए मुझे बाध्य भी करे। और मेरे पास अगर फ़ोन भी आते हैं ना, तो मैं गलत काम के लिए हाथों हाथ ही कह देता हूँ, भाई साहब ये मेरे बस का नहीं है और ये गलत कार्य है, मैं इसमें ना आपका साथ दूंगा, ना मैं इसमें आपको उत्साहित करूँगा कि ये काम मैं करूँगा। कोशिश करता हूँ सही काम करूँ, सही काम का सही फ़ोन का सही जवाब दूँ मैं। नहीं, जैसे कोई चीज़ आपके पास में आई और वो व्यक्ति भी आपका जानकार है और दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर लेकर आया और वो भी आपका जानकार है, तो किसको प्रायोरिटी भी देते हैं? सही कार्य को, जो तर्क संगत हो, सही हो, कानूनन सही हो, उसको हम तवज्जो देंगे। दूसरा, पार्षद अब वापस फील्ड में वोट मांगने के लिए जाएंगे। आपने कहा कि 1 जनवरी से आप भी अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, तो इस बार जो विकास का जो मॉडल होगा या इस बार जो मांगने का जो आधार होगा वो क्या होगा? जन जन की समस्याएं तो कभी ख़त्म होती नहीं है। बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि अब वार्ड 49 जो कि अब नया वार्ड हो गया है 98, थोड़ा क्षेत्र भी बढ़ गया है और पॉपुलेशन जनसंख्या भी बढ़ गई है। कोशिश करूंगा मैं कि लोगों की समस्याओं पे हाथों हाथ खरा उतरूं। सड़कें करीब करीब बनी हुई है, कुछ सड़कें टूटी हुई है, बारिश ज़्यादा हुई थी इस बार। सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, सड़कें और सीवर लाइन। कुछ एक सीवर लाइन अभी भी मेरे दिमाग में ऐसी हैं जो शायद तुरंत मांग रही हैं सर्विस कि उनको हमको बदलाना है, ठीक नहीं कराना, उनको बदलाना है, नई डलवानी है। रेजिडेंसी एरिया के पास स्कूल है, वहाँ नई डलेगी। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे हमको तुरंत करवाना है। ये सारे काम मुझे करवाने हैं, तो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के कार्यों की बात करेंगे, लोगों के विकास की बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता समझदार है, जनता विकास को वोट देती है और जनता इस बार वापस वही करेगी जो जनता ने पिछली बार किया। नगर निगम के साथ में जयपुर विकास प्राधिकरण, जिसे हम जेडी भी कहते हैं, वो भी है। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये सबसे बड़ा आ जाता है कि आपके ही अधिकारी नगर निगम के अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ों को जेडी पे डाल देते हैं, जेडी वाले उसी चीज़ को नगर निगम पे डाल देते हैं। पार्षद भी जो है वो समझ ही नहीं पाता कि ये करेगा कौन। वो कहता है ये नियमों में नगर निगम करेगा, वो करेगा कि जेडी में करेगा। तो ये बेसिकली जो चीज़ है, ये आपने भी देखी होगी, फेस की होगी नगर निगम में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वार्ड 49 में कुछ क्षेत्र जेडीए के पास है, कुछ निगम के पास है और कई जगह विरोधाभास होता भी है, इसमें कोई शक नहीं है, संशय नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पर हाँ, जो काम निगम का है वो निगम करती है उसको पूरी कुशलता के साथ, और जो जेडीए का कार्य है वो जेडीए पूरी कुशलता से करता है। मेरे ख्याल से अभी तक मेरे अपने क्षेत्र में अभी तक निगम और जेडीए का कोई टकराव सामने नहीं आया है। नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, मैं आपको अगर आप चाहें तो मैं ऑन स्क्रीन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो बीट बहुत एक लंबे समय तक देखी है। तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी कहता है कि ये फाइल नगर निगम के पास जाएगी, नगर निगम कहता है कि नहीं साहब ये जेडीए करेगा, तो कहीं ना कहीं वो फाइल दोनों जोनों में घूमती रहती है, निगम की जोन में और जेडीए की जोन में। लेकिन वो बेचारे बेचारे उस प्रार्थी को, उस आदमी को काम नहीं मिल पाता और वो कई बार तो बुरा हो जाता है।
मुझे तो ऐसी कोई, मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया है, और अगर आपके संज्ञान में कोई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस, नहीं, मेरा बुनियादी प्रश्न इतना नहीं सा मेरे है कि बेसिकली नगर निगम के अधिकारी जेडीए पर और जेडीए के अधिकारी नगर निगम पे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही डिपार्टमेंट की भी आपस में तारतम्यता नहीं दिखाई देती कई कई जगह पे, कई कई बार पे। चाहे आपकी लाइट की बात कर लें, चाहे फुटपाथ की बात कर लें, चाहे फुटपाथ पे लगे वो पेड़ों की बात कर लें, वो पेड़ों पे पानी कौन, पेड़ लगाएगा जेडीए, पानी देगा नगर निगम। नहीं पोल है, पोल आ गया नगर निगम के पास में, और फुटपाथ आ गया जेडी के पास में। अब वो जो इतना सा जो पैच है, उस पैच की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ही दे देता हूँ, बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है, अभी का ही है। आप ही के कार्यालय के पास में चौमू हाउस सर्किल है, जयपुर का व्यस्ततम चौराहा है ये। यहाँ पे पहले बीच में जो सर्किल था वो हट गया, उस सर्किल के बाद वहाँ पे एक हाई मास्क लाइट लगी हुई है। मुझे भी थोड़ा सा इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ी कि ये जेडी की है या निगम की है। मैंने फिर आपस में दोनों निगम के और जेडीए के अधिकारियों से बात की, और अंत में उस लाइट को मैंने चालू करवा दिया। वो जेडीए की निकली, निगम को बीच में कन्फ्यूज़न था कि हैंडओवर हुई कि नहीं हुई, पर आपस में जब मैंने संवाद किया दोनों से, तो मुझे बड़ी सुगमता से इसको हल करने में बहुत आसानी हुई। और वो लाइट आज चौमू हाउस सर्किल पे देखिए बड़ा रोशनी होती है, वो हाई मास्क चालू है, आज जेडीए चला रही है उसको। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप जैसे जो व्यक्ति हैं जो एकदम जनता के लिए तत्पर हैं, या समाज सेवा के लिए या जन सेवा के लिए आए हैं, तो वो तो क्या है कि संवाद के साथ में कर लेंगे, लेकिन आपको नॉलेज है या आपके पास में, आप उसके अध्यक्ष थे इसलिए आपके पास में वो सब चीज़ें थी। लेकिन एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी जब आता है और ऐसी तारतम्यता नहीं बैठ पाती है या उसको नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए वो क्या करे बेचारा? बिल्कुल सही बात है। उसके लिए देखिए सबसे पहले सीडी पार्षद ही होता है, वो इतना परेशान ना हो, सीधा पार्षद के पास आए, पार्षद को अपनी समस्याएं बताएं, और कोशिश करें समय बचाएं अपना, पैसा बचाएं अपना, और पार्षद को अपनी समस्या बताएं। पार्षद उसके लिए जिम्मेदार होगा, पार्षद उसकी पूरी समस्या सॉल्व करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप स्वयं डायरेक्ट काम करने की क्यों प्रयास करते हैं? पार्षद को नियुक्त किया है आपने, चुना है आपने, जब आपने अपना नेता चुना, आपने अपना जनप्रतिनिधि चुना, उसको अपनी समस्या बताओ, और वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा, सुलझाएगा, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपको भी मौका मिलेगा पार्षद को सराहने का। एकदम अचानक हम राजनीति में कैसे आए, या हम सोच के नहीं, आए थे? मैं अचानक से राजनीति में नहीं आया। मेरे पिताजी ने आज से 40 साल पहले इसी क्षेत्र से, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कैलाश चंद शर्मा जी है, और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, 107 वोटों से वो हार गए थे। ये अचानक से नहीं हुआ। मैं उस समय लगभग 8 या 9 साल का होऊंगा, तब मैंने वो चुनाव देखा, चुनाव लड़ने का तरीका देखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगातार जब चुनाव हुए पूरी हर चुनाव में मैंने भाग लिया, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। और अब की बार 2020 में जब चुनाव हुए तो मैंने भी मन बनाया कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कोरोना काल में मैंने यहाँ पे बहुत काम किया, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के सहयोग के लिए। विधायक महोदय ने खूब काम कराया कोरोना काल में, राशन के किट दिए, सैनिटाइज़र का छिड़काव कराना। पूरे कोरोना काल 20 और 21 में जब कोरोना था, या 19 और 20 में जब मैं पूरे कोरोना काल में पूरे टाइम बाहर रहा, एक दिन घर में नहीं रहा, लोगों ने मेरे उस कार्य को भी सराहा। और फिर मेरा मानस बना कि जनता की सेवा के लिए एक बार अपन चुनाव भी लड़ते हैं। चुनाव भी लड़ा, चुनाव जनता ने जिताया भी। मैं कोशिश करूँगा वापस से जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करूँ और वापस से चुनाव लड़ूँ। इसके अलावा जब हम पार्षद के तौर पे बात करते हैं तो कई तरह की, पार्षद तो समाज की बात हो गई, लेकिन हमारी पारिवारिक ज़िंदगी भी साथ में चलती है, तो उसको और पार्षद के दायित्व को, दोनों को साथ साथ किस तरीके से निभाते हैं? थोड़ा सा कष्ट आता है, क्योंकि मेरे 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, और हमारा एकल परिवार है, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, तो बड़ी दिक्कत आती है। पर कोई बात नहीं, समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है, तभी आदमी परिपक्व होता है। कहते हैं कि हीरा बनता ही तब है जब खूब तपता है वो। तो इसलिए मैं अपने आप को ऐसा ही समझता हूँ कि जितने कष्ट आएंगे उतना उभर के सामने आएंगे। यह बहुत ही अच्छी बात कही है कि कष्टों के साथ में ही आदमी निखर के आता है, अभाव में ही आदमी की प्रतिभा निखर के आती है। और जितना आदमी को कष्ट देखेगा, जितना आदमी कष्ट से लड़ने की सहन शक्ति देखेगा, उसको वो उतना ही मजबूती के साथ में वापस मुखर होकर, प्रखर होकर
समाज के सामने आता है और समाज को वापस एक नई ऊंचाइयों को ले जाने का जज्बा और उसमें उसकी ताकत निहित होती है, जिससे वो समाज का विकास कर पाता है। उत्तम जी के साथ में आज हमारी एक बहुत ही औपचारिक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नगर निगम की कार्यशैली किस तरीके से होती है, काम किस तरीके से करते हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव और विकास का मॉडल भी बताया कि किस तरीके से सुझाव अपनाकर नगर निगम को अच्छा बनाया जा सकता है और विकास को लेकर जयपुर जो को विश्व पटल पे अच्छी तरीके से अच्छे पायदान पे लाया जा सकता है। आज के पॉडकास्ट के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब स्वागत है कि आपने अपना समय निकाला और NSA 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में समय दिया। आगे भी वार्ड की बातों को, समस्याओं को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर हम इसी तरीके से ऐसे ही पॉडकास्टों के माध्यम से आगे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए अब हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आप आए, हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं।